तो ये लिस्टिंग एप्लीकेशन इस्तेमाल कैसे की जाएगी उस पर हम बात करते हैं। जो आपको टैबलेट दिया जाएगा उसमें आप देखेंगे कि बुनियादी तौर पे दो ही एप्लीकेशंस जो मेन होंगी वो उसमें होंगी। एक छोटी सी जिसके ऊपर लिस्टिंग लिखी होगी और दूसरी होगी इनोमिरेशन की एप्लीकेशन होगी। ये दो आपके काम की चीज़ें होंगी। बाकी टैबलेट में एक दो चीज़ें और भी होंगी लेकिन उनसे हमारा कोई कंसर्न भी नहीं होगा और वो हमसे इस्तेमाल भी नहीं होंगी। तो बुनियादी तौर पे ये दो ही एप्लीकेशंस आप देखेंगे। लिस्टिंग एप्लीकेशन में आपने हर घर में जाना है, हर इमारत को शुमार करना है और ऐसी इमारतें जिनमें लोग रिहाइश पजीर हैं उनको रिहायशी इमारत कहा जाता है। और ऐसी इमारतें जहाँ पे कोई स्कूल है, हॉस्पिटल है, तो दुकानें हैं, उनको माशी इमारतें कहा जाता है। टोटल ये बुनियादी तौर पे जो है वो 8 इकसाम की जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो हमारे पास होगा और हमने उनको इनलिस्ट करना है। सिर्फ हमने ये देखना है कि किसी स्ट्रक्चर में कितने घर हैं, कितने घराने हैं और उनका सरबराह कौन है। फ़िलहाल सिर्फ यही इसमें करना होगा। तो इसमें देखिएगा आपको जिस तरह स्क्रीन पे नज़र आ रहा है यूज़र नेम और पासवर्ड होता है। अब जिस तरह मैंने पहले आपको बताया कि एक मोबाइल जो आपके पास IVAS का होगा, इसकी मुकम्मल डिटेल पे हम पहले बात कर चुके हैं। यहाँ पे जब आपके पास मोबाइल आता है तो आपने सबसे पहला काम ये करना है कि इसी स्क्रीन के ऊपर आप देखिए जहाँ पे ये दो पत्थर नज़र आ रहे हैं, इसी के राइट पे देखिए स्क्रीन के ऊपर मध्यम से आई और एक डाउनलोड का बटन नज़र आ रहा है। ये जो नीचे बटन नज़र आ रहा है ना आपको, यहाँ पे एरो का निशान है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली कोई अगर डाउनलोड, वैसे तो ये खुद ही डाउनलोड कर लेता होता है, ये ऑटोमेटिक डाउनलोड कर लेगा। लेकिन अगर ये आपको शक हो कि नहीं भी हुआ तो आप कर सकते हैं, सिर्फ इस पर क्लिक करेंगे और ये ऑटोमेटिकली जो है वो डाटा डाउनलोड करना स्टार्ट कर देगा अपने सर्वर से जो हेड ऑफिस से होगा। अब यहाँ पे देखें लिस्टिंग है, इनोमिनेशन है, GPS टेस्ट पहली बार जब आप ऑन करेंगे इसको ओके कर देंगे तो ये खुद ही VPN का सिस्टम है वो खुद ही GPS टेस्ट जो है वो रन होना स्टार्ट हो जाएगा। डाउनलोड मैप्स में आप मैप्स डाउनलोड कर सकते हैं। अब क्योंकि हम लिस्टिंग कर रहे हैं तो आपने क्या करना है, सबसे पहले इसी लिस्टिंग के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही हम लिस्टिंग के ऊपर क्लिक करेंगे हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब जो इनोमिनेटर होगा उसने क्या करना है, यहाँ पे आपको एक यूज़र नेम और पासवर्ड दिया जाएगा डिपार्टमेंट की तरफ से, सेंसस की तरफ से, तो यानी कि सुपरवाइजर्स की तरफ से। आप यहाँ पे यूज़र अंडरस्टूड जो भी आपका होगा इसी तरह आप लिखेंगे और पासवर्ड लिखेंगे और यहाँ पे लॉगिन करेंगे। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो आपका लॉगिन हो जाएगा। लेकिन अगर लॉगिन नहीं होता तो आपने पासवर्ड को ना ही भूल गया करना है और ना ही आपने पासवर्ड को तब्दील करना है। जो आपको दिया जाएगा आपने वही इस्तेमाल करना है। तो अगर नहीं लॉगिन हो रहा, किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम है, तो आप अपने सुपरवाइज़र से रब्ता करेंगे। क्योंकि जब आपको टैबलेट दिए जाएंगे तो सुपरवाइज़र के नंबर भी आपके पास होंगे, आपको पता होगा कि आपने किस सुपरवाइज़र से रब्ता करना है किसी भी मुश्किल की सूरत में। सुपरवाइज़र अगर उस मसले को सॉल्व कर लेंगे तो ठीक है, अगर वो नहीं कर पाएंगे तो तहसील की सतह पे जो असिस्टेंट कमिश्नर का ऑफिस होगा वहाँ पे एक IT नादरा वाला एक IT का नुमाइंदा बैठा होगा और एक जो है स्टैटिकल आपके असिस्टेंट बैठे होंगे तहसील वाले, और तो वो इसको सॉर्ट आउट करेंगे। अगर उनसे भी ना हुआ तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इसी तरह की बॉडी होगी, फिर हेड ऑफिस होगा। तो इंशाल्लाह आपका मसला जो है वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। अच्छा जी, अगर लॉगिन हो जाता है तो उसके बाद आप अगली जब हम स्क्रीन पे आते हैं तो यहाँ पे बुनियादी तौर पे पहली जो मेन स्क्रीन होती है उसमें आपको अपनी प्रोफाइल नज़र आती है। ऊपर जहाँ पे यूज़र 108 लिखा है यहाँ पे आपको तस्वीर नज़र आएगी अपनी। प्रोफाइल है, बैकअप है, मजमूई खुलासा, अमूमी सवालात, तब्दील पासवर्ड, लॉग आउट और बंद करें। अच्छा, अगर हम प्रोफाइल पे क्लिक करते हैं, जिस नोमिनेटर को ये टैबलेट इशू किया जाएगा उसकी मुकम्मल डिटेल यहाँ पे होगी। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हर चीज़ है। अगर आपको लगता है कि आपके यहाँ पे कोई तफसील, कोई मालूमात गलत हैं तो आप अपने सुपरवाइज़र से रब्ता करेंगे और वो उसको तब्दील करेंगे। इसके बाद दूसरे नंबर पे बैकअप बहाल करना है
ऑफलाइन से बहाल करें, ऑनलाइन से बहाल करें, बैकअप करें या कैंसिल करें, ये उसी वक्त जो है आप देख लेंगे। आपके पास इंटरनेट है तो ऑनलाइन। अच्छा, ये जब बात की जा रही है ना कि इंटरनेट है, इंटरनेट से मुराद ये है कि ये वाला जो इंटरनेट है ये वीपीएन होगा, और ये सिर्फ आपका जो सर्वर है, जो हेड ऑफिस है, उसके दरमियान में डाटा आने और ले जाने के लिए इस्तेमाल होता है। जो लोग एनएसईआर का सर्वे कर चुके हैं वो जानते हैं कि ये किस तरह से काम करता है। आप किसी और जगह कॉल नहीं कर सकते, आपको कॉल्स आ नहीं सकती, आप इसमें कोई और चीज़ इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो ये एक कंट्रोल्ड मोबाइल होगा और ये एक कंट्रोल्ड एप्लीकेशंस हैं। तो इंटरनेट का इस्तेमाल सिर्फ इन्हीं मकासद के लिए हो सकता है। उसके बाद बैकअप के बाद अगर हम देखते हैं तो अमूमी सवालात हैं, उसमें इमारत का सिलसिलावार नंबर कैसे होगा, यूनिट की नौइयत, जो आम तौर पे सवालात होते हैं उनकी तफसील होगी, इनको आप देख लेंगे। बाकी चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। लॉग आउट है वो तो आपने करना ही नहीं है, जब एक बार आप लॉग इन हो जाएंगे तो आपने लॉग आउट नहीं करना। तो उसके बाद बंद करना, वो चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है। अच्छा, इस तरह की पहली पहली स्क्रीन आपके सामने आएगी, यानी आपने पासवर्ड लगाया, इंटर हुए, इस तरह की स्क्रीन आएगी। सबसे लेफ्ट पे देखिए, ऊपर ऊपर डिजिटल मरदमशुमारी और उसके साथ 3 डॉट है। आप 3 डॉट पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने वही स्क्रीन आती है प्रोफाइल वगैरह की, और अगर नहीं करते तो इस तरह की स्क्रीन आती है। इसमें सबसे ऊपर देखिए, जैसे यहाँ पे साहिवाल लिखा है, डेट लिखी है, आखिरी बार इंपोर्ट का वक्त लिखा है, तो ये चीज़ें ऑटोमेटिकली खुद ही आ जाएंगी आपके डाटा के ऊपर। आपने क्या करना है कि यहाँ पे जहाँ पे दोबारा इंपोर्ट करें लिखा है, आप एक बार इसको इंपोर्ट कर लेंगे। ऑलरेडी पहले से इंपोर्टेड होगा आपका डाटा सारा, यहाँ पे जो आपने ब्लॉक तफवीज़ किया गया है, आपको ब्लॉक का नाम यहाँ पे लिखा होगा कि आपको कौन सा ब्लॉक दिया गया है जहाँ पे आपने जाके काम करना है, और यहाँ पे नादरा टेस्टर जो है यहाँ पे आपका नाम आ रहा होगा। तो ये क्योंकि टेस्टिंग की है तो इसलिए यहाँ पे नादरा लिखा है और साहिवाल ब्लॉक नंबर आपका लिखा है यहाँ पे। अच्छा, टाइम भी लिखा होगा दिबो। आप इसको दोबारा इंपोर्ट कर लेंगे ताकि डाटा रिफ्रेश हो जाए आपका। अच्छा, यहाँ पे देखिए नीचे मुकम्मल ब्लॉक्स हैं कि कितने ब्लॉक मुकम्मल कर चुके हैं आप, और कुल ब्लॉक कितने आपको तफवीज़ किए गए हैं। तो जिस तरह हमने अभी बात की कि एक इनोमिनेटर को 2 ब्लॉक दिए जाएंगे, एक इनोमिनेटर 2 ब्लॉक, और एक सुपरवाइज़र 14 से 15 ब्लॉक एक सुपरवाइज़र के पास होंगे। और अभी हमने बात की कि एक ब्लॉक में 200 से 250 घर होंगे, यानी कि 2 ब्लॉक का मतलब मैक्सिमम जो है 500 घर आने। अच्छा जी, ब्लॉक की फहरिस्त नीचे देखिए, ब्लॉक कोड, आपका ब्लॉक कोड यहाँ पे नज़र आ रहा होगा, जैसे 22, 70, 80, 105 है। और ये भी आपको स्ट्रक्चर इसका पता होगा कि पहले जो 3 है, ये जो ब्लॉक कोड में 227 है, ये प्रोविंशियल, फिर ज़िला, फिर तहसील, इस तरह होता है। अच्छा, स्टेटस जारी है, आगाज़ कब से आपने काम शुरू किया, इख्तिताम कब आपने ख़त्म किया, मुकम्मल पता आपका लिखा होगा, यानी कि ब्लॉक का लिखा होगा। आपका मतलब ये है कि जिसके पास ये टैबलेट है कि ये ब्लॉक कहाँ कहाँ पे वाक़ है। आपने क्या करना है, आपने इसी स्क्रीन पर ये जहाँ पे ब्लॉक स्टेटस आगाज़ ये येलो में नज़र आ रही है, इस पर क्लिक करेंगे। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि आपके सामने जो है अगेन मुकम्मल डिटेल आ जाएगी, ब्लॉक कोड, स्टेटस, इख्तिताम, जिस तरह लेफ्ट पे नीचे आपको नज़र आ रहा है। इमारतें कितनी हैं इस ब्लॉक में, यूनिट कितने हैं, घराने कितने हैं, अपलोड इमारतें कितनी हैं, अपलोड यूनिट्स कितने हैं, अपलोड घराने, मुकम्मल डिटेल होगी। और नीचे लिखा होगा जारी रखें और मुकम्मल करें। आपने क्या करना है, आपने जारी रखना है। जारी रखने पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, अब आपके सामने मोहल्ला, गांव, गली, इलाके का नाम होगा। अब मोहल्ला, गांव, गली, इलाके का नाम यानी कि जो आपका ब्लॉक कोड है, उसके बाद इमारत नंबर देखिए 001 खुद ही ऊपर आ रहा है, और तीसरी लाइन पे है मोहल्ला, गांव, गली, इलाके का नाम। हमने लिख दिया भाई ये हमारा ब्लॉक है सर्कल G9 टेस्ट। उसके बाद नीचे आपको नक्शा नज़र आ रहा होगा, और ये जो नीला आपको जो है बता दिया गया है, ये हदबंदी कर दी गई है कि ये आपका ब्लॉक है। और अगर आपको तसल्ली है कि यही हमारा ब्लॉक है जो हमें तफवीज़ किया गया है, ये वाला और ऊपर वाला नाम सेम ही है, एक जैसा है, तो आपने सिंपली यहाँ पे जारी रखना पे क्लिक करना है। जैसे ही आप जारी रखेंगे, आपके सामने मज़ीद थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आएगी, आपको मज़ीद पता चलेगा कि आपके सामने ये आपकी लोकेशन है, आप इस ब्लॉक वाला नाम सेम ही है, एक जैसा है, तो आपने सिंपली यहाँ पे जारी रखना पे क्लिक करना है। जैसे ही आप जारी रखेंगे, आपके सामने मज़ीद थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आएगी, आपको मज़ीद पता चलेगा कि आपके सामने ये आपकी लोकेशन है, आप इस ब्लॉक के अंदर मौजूद हैं, और वो लोकेशन कहाँ पे नज़र आएगी,
इस तरह से नज़र आएगी, यानी कि आप इस ब्लॉक में इस जगह पे मौजूद हैं और ये आपका जो है वो ब्लॉक नज़र आ रहा है। अच्छा, जब आप मरदमशुमारी करते हैं ना, जैसे हम आगे जाएंगे, लिखेंगे, क्लिक करेंगे, तो इसी तरह आपसे पूछा जाएगा एक छोटी सी टेबल में कि आप घराना शुरू करना चाहते हैं, इस घराने की मरदमशुमारी करना चाहते हैं। क्योंकि हम लिस्टिंग कर रहे हैं तो ज़ाहिर है ये मरदमशुमारी ही है टोटल जो उसको कहा जाता है, इसलिए हम यहाँ पे हाँ करेंगे। जैसे ही आप हाँ करेंगे तो आपके सामने अब टैबलेट पे स्क्रीन इस तरह की नज़र आएगी। सारा कुछ उर्दू में है और ये आपको हर स्क्रीन आपको खुद ही गाइड करती जाती है स्टेप बाय स्टेप। इसमें कोई बहुत ऐसी कोई पेचीदा चीज़ जो है वो शामिल नहीं है, यानी कि ये आपको खुद ही गाइड करेगी कि आपने किस तरह से आगे जाना है। तो उर्दू में भी है, इंग्लिश में भी नहीं है कि ज़्यादा मुश्किल होगी। मेरे ख्याल से आप आराम से इसको कर सकते हैं। अच्छा जी, अब क्या होगा, अब आपने ये करना है कि यहाँ पे इमारत की नौइयत लिखी है, ऊपर देखें ब्लॉक कोड आपको मिला, ये ठीक है, इमारत नंबर 001 है, इसमें यूनिट कितने हैं ये अभी खाली है। आपने क्या करना है, आपने इमारत की यूनिट पे क्लिक करना है, जहाँ पे ये नज़र आ रही है इमारत की नौइयत। इमारत की नौइयत पे जैसे आप इस 2 नंबर इमारत की नौइयत है आप क्लिक करोगे तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये आपसे पूछेगा कि ये इमारत रिहायशी है, कसीरुल मंजिला है, रिहायशी माशी है। ये टोटल 8 कैटेगरीज हैं। रिहायशी का मतलब है जहाँ पे लोग रहते हैं। कसीरुल मंजिला का मतलब है जिसकी जो बिल्डिंगें होती हैं एक दूसरे के ऊपर जिस तरह बनी होती हैं, वो अगर 4 हैं या 4 से ज़्यादा हैं तो वो कसीरुल मंजिला है, वरना वो कसीरुल मंजिला नहीं कही जाएगी जिसकी 4 मंजिलें नहीं हैं। रिहायशी व माशी का मतलब है एक ऐसी जगह, एक ऐसा स्ट्रक्चर जहाँ पे लोग रहते भी हैं और जहाँ पे माश का सिस्टम भी है। यानी मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, एक मस्जिद है, मस्जिद एक माशी स्ट्रक्चर है, लेकिन अगर उसमें एक इमाम मस्जिद उसी मस्जिद के अंदर एक कमरे में रहता है, क्योंकि उसका किचन भी है वो रहता है, तो माशी भी है, इस मस्जिद को हम कहेंगे रियाशी व माशी। तो ये इस तरह की बिल्डिंग होगी। स्कूल ऐसे या ऐसे जो हैं वो यूनिवर्सिटियां टाइप स्कूल ऐसे जिसमें लोग रहते भी हों और पढ़ाई भी होती हो, तो वो रिहायशी माशी होगी। अच्छा, कसीरुल मंजिला रिहायशी माशी भी हो सकती हैं, ऐसी कसीरुल मंजिला जहाँ पे बिजनेस भी हो और लोग रहते भी हों। अच्छा, सिर्फ माशी का मतलब ये है कि जैसे बहुत सारे ऐसे स्कूल होते हैं जहाँ पे कोई रहता नहीं है, सिर्फ दिन में वो एक्टिविटी होती है पढ़ाने की, उसके बाद छुट्टी हो जाती है। दुकानें हैं, होटल है, जहाँ पे रिहाइश नहीं है तो वो सिर्फ माशी कहलाएंगे। और कसीरुल मंजिला माशी ऐसी बिल्डिंग्स जहाँ पे कोई रहता नहीं है, सिर्फ वहाँ कारोबार होता है। और कसीरुल मंजिला की हमने अभी डेफिनेशन क्या की, 4 बिल्डिंगें हों जिसकी, यानी कि 4 स्टोरीज हों और 4 से ज़्यादा हों, उससे कम नहीं होंगी। उसके बाद गार है, झुग्गी है, झोंपड़ी है और खैमा है। इसका भी हमारे पास एक ऑप्शन है कि आपने इनको भी जो है वो सिलेक्ट करना है। तो हमारे पास टोटल 8 है, तो 8 हमने इसको सिलेक्ट करने हैं। इसके बाद एक दीगर का ऑप्शन भी होगा। अच्छा, हमने सेलेक्ट कर लिया कि ये इमारत फ़र्ज़ करें रिहायशी है, हमने इसको रिहायशी पे क्लिक कर दिया। उसके बाद क्या होगा, जैसे ही हम रिहायशी को क्लिक करेंगे हमारे सामने जो स्क्रीन है वो इस तरह की, जिस तरह हमने पहले भी बात किया था, आएगी। जीपीएस तो कोऑर्डिनेशन आपकी हो जाएगी, यानी कि जब आप उसी जगह पे मौजूद होंगे आप इंश्योर कर लेंगे, जैसे बिल्डिंग के ऊपर है, क्लिक करेंगे जीपीएस काम कर रहा है, वो ऑटोमेटिकली खुद ही हो जाएगा। अच्छा, हमने इमारत को रिहायशी कर लिया। रिहायशी के बाद क्या होगा, रिहायशी के बाद आपकी स्क्रीन पे जो है वो ये पूछा जाएगा कि ये इमारत जो है आपने उसको जब सेव कर लिया तो नया घराना हम यहाँ पे शामिल करेंगे। यहाँ पे देखिए नया यूनिट शामिल करें, इमारत महफूज करें। इमारत महफूज करने से मुराद ये होगा कि जब हम इमारत महफूज करेंगे वो इमारत जो हम लिख रहे हैं वो महफूज हो जाएगी। लेकिन नया यूनिट अगर हम शामिल करेंगे, नए यूनिट से मुराद ये होगा कि आपने मज़ीद लिखना है। इमारत की नौइयत हमने लिखी, कसीरुल मंजिला रिहायशी, हमने इसको चुन लिया था रिहायशी। जब आप उसको रिहायशी बना लेते हैं फिर पूछा जाता है कि यूनिट की नौइयत क्या है, यानी ये घर है या डेरा है। अगर आप उसमें उसी इमारत के अंदर एक नया घराना शामिल कर रहे हैं तो वो पूछेगा कि ये यूनिट जो है वो घर है, औताक है या डेरा है। हमने उसको सेलेक्ट किया घर है। दूसरे नंबर पे पूछेगा क्या यहाँ पे कोई रहता है या नहीं रहता। अच्छा, स्क्रीन आगे पीछे हो जाए तो इससे आपने परेशान नहीं होना, ये स्क्रीन्स आपको खुद ही गाइड करेंगी। आपने एक चीज़ चुनी, उसके बाद दूसरी स्क्रीन आएगी, ये सारा उर्दू में होगा, आसान उर्दू में होगा। आपने सिर्फ गाइड उसकी गाइडलाइन के मुताबिक आगे चलते जाना है। क्या यहाँ कोई रहता है, हमने लगा दिया हाँ जी यहाँ पे रहते हैं। अच्छा, कोई घराना दर्ज नहीं है। अब यहाँ पे नीचे आएगा नया घराना शामिल करें या यूनिट शामिल करें। अब नया घराने से क्या मुराद है, आप एक स्ट्रक्चर है
इस उसके अंदर जो है वो घराना को तकसीम किया जाता है किचन के लिहाज से। कुछ लोग साथ रहते हैं और एक साथ खाते पीते हैं, तो वो एक घराना है। और अगर उसी यूनिट के अंदर, स्ट्रक्चर के अंदर, उसी चार दीवारी के अंदर जो एक दो ऐसे लोग भी रहते हैं, एक दो ऐसी फैमिलियां भी रहती हैं जहाँ पे वो किचन अपना सेपरेट इस्तेमाल करते हैं, तो वो घराना हो जाता है। तो यहाँ पे आप नया घराना जब शामिल करेंगे तो उस घराने की मालूमात फिर आपसे लेगा। वो पूछेगा कि यूनिट की नौइयत क्या है। घर आपने लिख दिया कि यहाँ पे कौन रहता है, आपने वो भी लिख दिया। घर औताक डेरा जो मैं आपको बता रहा था, देखिए यहाँ पे स्क्रीन पे नज़र आ रहा है कि जब आप यूनिट की नौइयत लिखेंगे तो वो आपसे पूछेगा ये घर है, औताक है या डेरा है। जब आप उसको लिख लेते हैं तो उसके बाद उस घर के बारे में, सरबराह के बारे में पहले पूछेगा, सरबराह का नाम क्या है आप लिखेंगे। उसके बाद उसका मोबाइल नंबर। अब देखिए यहाँ पे कहीं भी आपको शनाख्ती कार्ड नज़र नहीं आया, बल्कि वो फ़ोन नंबर पूछ रहा है। फ़ोन नंबर आप यहाँ पे PTCL है, मोबाइल नंबर है या नहीं देना, तो आपने वो चूज़ करना है। मोबाइल नंबर यहाँ पे आप लिखेंगे, कोड पहले सेलेक्ट करेंगे। आप कोड पहले से लिखे हुए हैं, आप उनमें से ड्रॉप डाउन लिस्ट में से देखेंगे कि कौन सा कोड है। मोबाइल नंबर लिखेंगे। घरेलू माशी सरगर्मी पे जैसे आप क्लिक करेंगे लेफ़्ट पे देखिए, तो ये राइट वाली लिस्ट आएगी कि उस घर में कोई काम हो रहा है क्या, उस घर के लोग दस्तकारी करते हैं, यानी इजाफी आमदनी क्या है उस घर की। माल मवेशी पालते हैं, ब्यूटी पार्लर खुला हुआ है उस घर के अंदर। अगर उस घर के अंदर कोई और ऐसी आमदनी का जरिया है तो आप यहाँ पे लिखेंगे, नहीं तो सबसे नीचे होगा नहीं है, कुछ नहीं करते, तो आप वो करेंगे और घराना महफूज कर देंगे। ये इस तरह आपको सामने नज़र आ रहा होगा। सिलाई कढ़ाई है, कालीन बाफी है, दस्तकारी है, पूरी एक लिस्ट होगी। और अगर इस लिस्ट में से कोई ना हो तो आप दीगर कर देंगे। अगर कुछ भी नहीं करते तो आप यहाँ पे कोई नहीं कर देंगे। उसके बाद आप यहाँ पे घराना महफूज करेंगे। जैसे ही आप घराना महफूज करेंगे, अब देखिए हमने एक जो स्ट्रक्चर, रिहायशी इमारत, ऊपर ऊपर देखिए दाएं तरफ एक रिहायशी इमारत हमने दर्ज की। इमारत की नौइयत देखिए, इमारत का नंबर 001 है और उसकी रिहायशी है, उसकी नौइयत जो है उसमें क्या है, एक घर है। और एक घर में देखिए यहाँ पे 3 टिक भी नज़र आ रहे हैं और ग्रीन टिक भी नज़र आ रहा है। इसका मतलब ये है कि ये इमारत हमारी जो है इसके ऊपर अपलोड हो चुकी है, यानी कि डेटा हमारा जो है, क्योंकि ये मुसलसल सर्वर से कनेक्टेड होता है, हम जो कुछ भी काम करते जाते हैं ये अपलोड होता रहता है। अच्छा, यहाँ पे अगर आप अपने ब्लॉक में हैं, वहाँ पे सिग्नल नहीं है, जैसे हमने इसके इंट्रोडक्शन में देखा था कि वहाँ पे सिमें फ्राहम की जाएंगी, सिग्नल नहीं है, फिर भी ये ऑफलाइन काम करता है। आप डाटा सेव करते जाएंगे। जैसे ही आप वापस किसी सिग्नल वाली जगह पे आते हैं तो ऑटोमेटिकली डाटा सारा अपलोड हो जाएगा और इसका बैकअप जो है वो तैयार होता रहेगा। ऑटोमेटिकली वो अपना काम करता रहेगा, आपने सिर्फ अपना काम करते जाना है, सिग्नल हो या ना हो। अब यहाँ पे देखिए इमारत महफूज कर देंगे हम जी। सबसे नीचे जो है यहाँ पे इमारत महफूज लिखा हुआ है, आप इमारत महफूज कर देंगे तो ये आपकी नई इमारत का इंदराज हो गया है। इसके अलावा अगर आप कोई और इमारत दर्ज करना चाहते हैं तो आप आगे काम को जारी रखेंगे।